हेलो मेरे हॉरर कॉमेडी के नशेड़ियों, वेलकम बैक। तो क्या आपके पास बड़ा घर है? क्या आपके घर में जानलेवा भूत है? बस फिर say no more fam, turn it into an orphanage bitch। के पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे अन्नाबेल्ले का क्रिएशन हुआ और उसके बाद ब्रोकर का सस्ता घर और उसके कॉन्सिक्वेंसेस में कैसे अन्नाबेल्ले ने चड्डियां गीली करने का सिलसिला जारी रखा। मगर इन दोनों घटनाओं के बीच में क्या हुआ वो तो तुमने देखा ही नहीं। मतलब अब अन्नाबेल्ले का अन्ना मरा या गन्ना टूटा ये तो तुमको मालूम ही नहीं। इसलिए कहानी शुरू होती है यीशु मसीह के मंदिर से, जहां दो कपल, एक टेम्पररी मिस्टर मिसेस हिगिंस और एक परमानेंट जॉन मियां, नॉट अब्राहम नॉट खलीफा, आराम से बैठ के ईसाई पंडित की बातें सुन रहे हैं। यीशु साडा जिंदा सारे लांदे ने जयकारे, हालेलुया हालेलुया बोलदे ने सारे। एंड ऑफ कोर्स दोनों कपल्स के बच्चे भी हैं, क्योंकि यार अब अन्नाबेल्ले की मूवी है, एक तो बच्चा रखना पड़ेगा ना पूरे परिवार का भूत निकलवाने के लिए। ओके, तो एक का बच्चा है पेट में और दूसरे का हिप्पीज के पास। मतलब हिगिंस की बेटी 3 साल पहले शांति पसंद गंजेड़ियों के साथ भाग गई। और अगर तुम लोगों ने पिछला एपिसोड देखा है तो तुम्हें पता होगा कि वो बेटी कोई और नहीं बल्कि पोलियो पीड़ित लौंडिया 5 थी, जिसकी टांगे पोलियो की 2 बूंदों से नहीं बल्कि बाल्टी भर के उल्टी किए हुए काले 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 खट्टे से ठीक हुई थी। और इन्हीं दोनों ने उसे अडॉप्ट किया था। एंड वेल वी ऑल नो इन बेचारों के साथ क्या होगा। तो भगवान इनकी आत्मा को एडवांस में शांति दे। बट फॉर नाउ हालेलुया करके ये सारे गए घर, लेकिन घर के बाहर खड़े होके ही घरेलू लफड़ा शुरू कर लिया। जॉन बोला अब बच्चे का नाम रखेंगे मुकेश खन्ना। मियां बोली शक्तिमान। मुकेश खन्ना शक्तिमान, मुकेश खन्ना शक्तिमान। तो पड़ोसी नु चढ़िया गुस्सा, क्योंकि वो समझदार भी है। तो पड़ोसी बोला चुप रहे, चुप, ना मुकेश खन्ना ना शक्तिमान, नाम रखो चूतिया, बात खत्म। ओए कौन बोल रहे हैं वहां पर? क्यों बोलते हैं आप लोग? लेकिन एक प्रॉब्लम खत्म हुई तो दूसरी शुरू, कि मियां को शौक है गुड़िया कलेक्ट करने का। तो इसका चूतिया पति साला गिफ्ट लाया भी तो क्या, एक क्रीपी पापी गुड़िया, which is obviously अन्नाबेल्ले। गोटी गलती नहीं मतलब ऐसे शौक कौन पालता है? नहीं चल ठीक है, ओके पाल भी लिया तो थोड़ा हॉरर अवेयरनेस तो रखो। मतलब जो गुड़िया पूरी दुनिया को पापी दिख रही है वो पापी इनको नहीं दिखता। साले आग के अंधे अकल के अंधे 2 in 1। वही तो भाई। तो सरप्राइज सरप्राइज, उसी रात को इनकी पड़ोसन मिसेस हिगिंस चीखी, चिल्लाई, नहीं हसीन दर्द से नहीं, मौत के दर्द से। तो इसने उठाया अपने पति को और बोली सुन बे, अंदर से आवाज आ रही थी, एक मौत की आवाज आ रही थी। लेकिन पति बोला चाचा ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? तो देवी जी बोली बाबू पुलिस में तो बुलाई लो। लेकिन इसका पति बीइंग अ प्राउड अमेरिकन वाज अ बिग फैन ऑफ अवार्ड अंशुमन। तो ये बोला अरे पुलिस का क्या जरूरत है, हम है ना। आप भी चेक करके देता हूँ। तो ये दोनों बीइंग द ट्रू अकल के अंधे लोग अमेरिकन्स ऐसी अननोन सिचुएशन में भी अपने खुद के घर का दरवाजा खुला छोड़ के निकल लिए पड़ोसी देखने। मेरा अंदाजा सही निकला, वो पागल है। हाँ ये भी एक किस्म का पागलपन ही है। तो नेचुरली इन्हें पता चला कि पड़ोस में तो कत्ले आम हो चुका है। तो मियाँ भागी पड़ोसी के लिए एम्बुलेंस बुलाने। लेकिन खूनी हथियारों ने सोचा कि एक ट्रक जितना बड़ा एम्बुलेंस आएगा, उसमें बस 2 लाशें जाएं, शोभा नहीं देता, अच्छा नहीं दिखता, एक आध और पेल देते हैं। तो पीछे से आया शांति पसंद गंजेड़ी और करी कोशिश मियाँ के बच्चे की अनबॉक्सिंग करने की। सॉरी गलती हो गई। लेकिन इससे पहले रैपर पूरा खुले वहाँ आया जॉन। लेकिन सिर्फ जॉन है, अब्राहम थोड़ी, जो दोनों से अकेले निपट लेगा। तो राड़ा शुरू। ये पागल मत बन, वो पतीला लगेगा। अरे लगेगा मेरे को। ये मार तो खोपड़ी तोड़ साले का, मार दे हाथ कि तभी वहाँ आए दरोगा और कर दिया इसको RIP पीस। बट मीनवाइल इधर दूसरे कमरे में दूसरी हत्यारन ने अन्नाबेल्ले को गोद में लेके कर ली सुसाइड। फिर अगले दिन पता चला कि डायरेक्ट पेट में चाकू लगने के बाद भी जीसस बाबा की कृपा से मियाँ के बच्चे को कुछ नहीं हुआ। और पता चला कि इनके पड़ोसियों को लुढ़काने वाली, इन पे कातिलाना हमला करने वाली कोई और नहीं, पोलियो पीड़ित लौंडिया 5 थी।
बताओ भाई भाई, अरे ऐसी बकचोदियों की वजह से ना लोग अडॉप्शन नहीं करते, फिर रोहित शेट्टी को सर्कस जैसी फिल्में बनानी पड़ती हैं। पागल, घर चक्कर, दिमाग घूम गया क्या तेरा? खैर, तो इस हादसे के बाद अन्नाबेल्ले इनके घर में कंफर्टेबल हो गई, मतलब कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल हो गई। ऐसी कि साली आधी रात को सिलाई करने लग जाती है, भरी दोपहर में रॉकिंग चेयर पे हिलने लग जाती है, मतलब पूरा चिल कर रही है, वो भी बिना किराया दिए। तो मियाँ बोली, मैं तो किराया देके रहता हूँ, तू तो मुफ्त में रहता। तो इन्होंने फेंक दिया इसको कूड़े में। तो भाई अन्नाबेल्ले हो गई ऑफेंड। ये बोली, ये विनाश काले विपरीत बुद्धि, बीच का सामान गुप्ती घुसड़ के बेहतर को आर पार करके खल्लास कर डालूंगा। हाँ, हम पूरा बोल ले। तो बस नाच का नंगा मौत का नंगा नाच शुरू। पहले काटी मियाँ की उंगली। एक मिनट, ये इसकी खुद की लापरवाही का नतीजा है भाई। मतलब अब सिलाई करते टाइम टीवी देखेगी तो चीजें तो कटेंगी ना। ऐसे क्या बेचारी भूत है तो क्या किसी भी चीज का इल्जाम लगा दोगे मेरी अन्नाबेल्ले पे, हैं? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्योंकि भाई अपनी अन्नाबेल्लो को तो बस पॉपकॉर्न खाने हैं, तो इसने जाके स्टोव ऑन कर दिया, बस बेचारी ऑफ करना भूल गई। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। तो हुआ घर में बड़ा धमाका और आग में खींचा इसने मियाँ को, क्योंकि यार अब पॉपकॉर्न तो मिला नहीं, वो तो उड़ गया है ना, तो क्या भूखी रहेगी क्या बेचारी? नहीं ना, तो माँ बच्चे का डबल पैटी बर्गर बनाना पड़ेगा ना। ये क्या बात करता है यार? माय बैड। मगर तभी आस पड़ोस के लोगों ने आके इसे बचा लिया और कर दिया हॉस्पिटल में भर्ती, जहां हुई बच्चे की डिलीवरी और बच्चे के साथ साथ थोड़े ब्रेन सेल्स की भी। तो इन्होंने कर लिया घर शिफ्ट और आ गए नए घर में। लेकिन सामान के डब्बे से निकली पापी गुड़िया अन्नाबेल्ले। अरे बेटी पुष्पा, क्योंकि भाई अब देखो, बंगला हो या अपार्टमेंट, भूतों का एक ही मोटो है, अपने को क्या है, अपने को सिर्फ पानी निकालना है। क्योंकि पानी निकालने को लोग भी ऐसे हाथ लग जाते हैं ना। क्योंकि अब देखो, गुड़िया देख के इसे फेंक ही देना चाहिए, मतलब हालत देखो उसकी, बट नहीं, मियाँ बोली, ये लकड़ी क्यों पड़ी हो झाड़ में, आ जाओ, कुछ जाओ मेरी गाँव में, गजब आदमी हो। तो नेचुरली अन्नाबेल्ले के साथ आई पोलियो पीड़ित लौंडिया की आत्मा। चलती फिरती कोकेन है, कोकेन। लेकिन आत्मा को भी पहले फोर प्ले करना है। तो मियाँ निकली शॉपिंग करने और दुकान पे दिख गई डेविल की बुक। अरे नहीं भाई, माफ करो प्लीज, दिमाग अभी उतना भी जाहिल नहीं हुआ है, माफ करो। ये बुक तो दुकानदार ने नया बकरा देखते ही गिफ्ट करी इसको एक बुक और कर ली दोस्ती। मगर उसे क्या पता था कि ये उसकी आखिरी दोस्ती होगी। फोरशैडोइंग। माय बैड। तो अन्नाबेल्ले के विक्टिम्स में एक और नाम जोड़ने के बाद जाते हुए मियाँ को सीढ़ियों पे मिली आरजी बकेट लिस्ट की फर्स्ट लव पार्ट 2 की एनिमेशन फ्रेम्स, जिसमें था इसके बच्चे की मौत का नंगा नाच। लेकिन इनको तो भूतों की धमकियां इग्नोर करने की आदत हो गई है, तो पड़ोसी के बच्चे होंगे बोल के ये भी स्किप कर दिया। तो भाई इतनी इग्नोरेंस देख के किसी को भी गुस्सा आ जाएगा। तो उसी रात को मियाँ को दिखा हिलता हुआ पर्दा, एंड सिंस द डेविल वेयर्स पर्दा, तो पर्दे ने किया स्नीक अटैक। I see. Now I know where they got the idea from. अब समझ में आ गया बेटे। खैर, पर्दे का किंग खत्म हुआ तो आई पोलियो पीड़ित लौंडिया, जो अब चलना क्या भागने भी लग गई है, और तो और भागते भागते इसको जवानी भी चढ़ जाती है। ओ बेटे भाई, ये पोलियो पीड़ित लौंडिया नहीं है, ये तो रूपा है। बट एनीवे, तो ये पति देव से बोली कि इस घर के अंदर कुछ है, लेकिन ये चूतिया बोला, अंदर कौन होगा सेठ जी, अंदर कौन होगा, अंदर तो बेचारी मुन्नी थी, सो रही थी, खराटे मारी थी। तो एनानु चढ़िया गुस्सा, ये बोली, बेचारी मुन्नी, संडास से देख रहा था तू बेचारी मुन्नी को। तो फॉर द सेकेंड टाइम इन देयर लाइफ इन्होंने लिया सही डिसीजन और गए ईसाई पंडित के पास हेल्प मांगने। लेकिन इसने हेल्प तो करी नहीं, उल्टा संदीप महेश्वरी बन के मोटिवेशन देने लग गया। लेकिन पंडित जी की बातें सुन के मोहतरमा को ऐसा मोटिवेशन आया कि बच्ची को पापी गुड़िया के सामने सुला के अकेले छोड़ के निकल ली तय खाने के लिए। बट आई गेस बच्चे को दूध पिलाना तो भूल ही गई, तो बच्चा अपनी ट्रॉली खुद ड्राइव करके आया तय खाने में और बोला, Goo gaga, I want milk. लेकिन ये दूध देने गई तो आया काला हाथ
पीछे से निकला डेविल नहीं अबे डेविल या और बोला जूस पिला दो मौसम्बी का। मुझे नहीं जी, ये गलत बात है जी, ये गलत बात है। एग्जैक्टली क्योंकि असल बात ये है कि डेविल भाई को चूतिए पेरेंट्स बिल्कुल नहीं पसंद, तो ये इसको यही समझाने आया है कि बच्चों को घर में अकेला नहीं छोड़ने का। बट सिंस लातों के भूत बातों से नहीं मानते तो कर दी इसने लिफ्ट जैम, सीढ़ियों पे दिया क्लोजअप और फाइनली दिया एक टैटू। और तभी मैडम जी घर के अंदर तो डेविल बोला ओह शिट, अब कल फिर से आना पड़ेगा, ये तो चीटिंग है। तो मियाँ ने बुलाया बड़े दरोगा को जो कर रहा है अन्ना बेल्ले का केस हैंडल। तो भाई साहब ने बताया कि अन्ना बेल्ले किसी शांति पसंद गंजेड़ी के पास नहीं थी। नहीं बहन जी, वो तो एक कल्ट में गई थी जो समन करना चाहते हैं डीडी को। ओह आप समझा, तभी सोचूं ये भूत बच्चों के पीछे क्यों पड़ा है भाई। बेबी ऑयल प्रॉब्लम्स ब्रो, बेबी ऑयल प्रॉब्लम्स। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। तो बेटे ये खबर मिलते ही मियाँ गई बुक स्टोर में एंड डीडी को भगाने की किताब ढूंढने लगी, लेकिन दुकानदार हो गई थोड़ी पर्सनल और निकल वाली इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन सुनते ही बोली अरे बिटिया, यह जो तुम्हारा पीछे पड़ा है उसको चाहिए किसी की आत्मा, और जब तक नहीं मिलेगी आत्मा तब तक नहीं होगा इसका खात्मा। तो मियाँ किताब लेके गई घर, अब पढ़ने लगी डीडी को हराने के बारे में। लेकिन बेटे अब देखो डीडी चूतिया तो है नहीं, है ना, तो किताब देखते ही बोला Not on my watch। तो बस कर दिया इसको कमरे में बंद और बच्चे पे गिराने लगा भारी भारी किताबें। लेकिन देखो ये भी चूतिया कम नहीं है, और ये चूतिया ऐसा है कि दरवाजे लॉक कर सकता है, लिफ्ट जाम कर सकता है, बच्चे की ट्रॉली रिवर्स करके ट्रक से ठुकवा सकता है, भाग सकता है, दौड़ सकता है, उड़ सकता है, मगर एक बुक बच्चे पे नहीं गिरा सकता। साले आँख के अंधे अकल के अंधे 2 in 1 जमीन पर बैठ के गोटी खेल रहा था क्या? तो बस फिर लौंडी आई और उठा लिया बच्चे को। तो फिर लौंडी ने उठाई पापी गुड़िया, लेकिन स्टेल्थ मोड ऑन करना तो भूल ही गया, तो कर दिया मियाँ को फ्लैश। एवरेज डीडी बिहेवियर ब्रो, एवरेज डीडी बिहेवियर। तो फाइनली ये देख के मियाँ बीवी की फटके 4। अब तो ईसाई पंडित बुलाना पड़ेगा ही। तो इस बुढ़े ने आके बताया कि ओ बड़े हालेलुया, तुम लोगों के लगने वाले हैं वेरी सून, क्योंकि ये डीडी तो किसी ना किसी की आत्मा लेके ही मानेगा। तो जब तक कोई उपाय नहीं मिलता यह गुड़िया मैं रख लेता हूँ, क्योंकि मेरा तो कौन क्या ही कर लेगा, मैं तो फादर हूँ बेटे, हालेलुया। एंड दोज वर फादर्स लास्ट वर्ड्स, बिकॉज अन्ना बेल्ले के साथ आई बेटी पुष्पा, और बेचारी ने ट्राई करा अपना फेवरेट रेडियो चैनल लगाने का, लेकिन ईसाई पंडित ने तो रेडियो ही ऑफ कर दिया। तो है नानू चढ़िया गुस्सा, तो बेटे चर्च की चौखट से चर्च का दरवाजा खुलने के बाद भी बुढ़े की गांड उछाल दी। हालेलुया कबर ओदी खालिए, यीशु मौत दाते जिंदगी दा वालिए। अरे बिटिया, मैं यीशु मसीह की मर्च तो निकालने का मौका देते। बट सरप्राइज सरप्राइज, टाइगर अभी जिंदा, आई मीन फादर अभी जिंदा है, बस हॉस्पिटल में भर्ती है। तो जैसे ही आया होश वैसे ही बताया जॉन को कि बेटवा देखो गांठ सूज गई है, तो सुनो फादर होके भी हमारी गांठ फाड़ी जा सकती है, तो सोचो अरे तुम्हारी बीवी का क्या होगा, सोचो हमारी तो गांठ सूजा दी, तुम्हारा का सूझेगा सोचो, उसकी जान तो ये लेके रहेगा भाई, तू भाग हालेलुया। बट द थिंग इज इट्स टू लेट, क्योंकि तभी मियाँ के दरवाजे पे आया इम्पोस्टर फादर और बोला अब बस कर दिया बच्ची को गायब, लगे हाथ लात मार के भगा दिया दुकानदार को भी। तो इसने पूछा डीडी से कि क्या चाहिए तेरे को रे हरामी। तो इसने दिखाई कलाकारी, डूडलिंग और छत खराब करके मांगी बच्ची की आत्मा, यू नो जस्ट डीडी बीइंग डीडी, एवरेज डीडी बिहेवियर। तो भाई फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इसने उठाई ये पापी गुड़िया और कर दी छिताई। ओए होए 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 होए, वाह वाह वाह। तो भाई सर पे रॉड खा के इसकी खोपड़ी उल्टी पुल्टी हो गई है। तो अन्ना बेल्ले ट्रांसफॉर्म हो गई इसकी बच्ची में। अब लड़की पास आई तो फिर से चेंज हो गई पापी गुड़िया में। यार ऐसे गेम में चीटिंग होगी ना तो मैं नहीं खेलूंगा। कि तभी डेविल ने चेंज करी अपनी डिमांड और मांगी मियाँ की आत्मा, क्योंकि आया हूँ कुछ तो लूट कर जाऊंगा, खानदानी चोर हूँ मैं, खानदानी मोगा भतीजा। मीनवाइल घर पे पहुंचा जॉन, लेकिन दरवाजा है लॉक्ड। तो ये बोला
मुन्नी दरवाजा खोलो बेटे, मैं सेठ जी हूँ, डरना मत, दरवाजा खोलो। लेकिन मुन्नी तो चढ़ गई खिड़की पे। लेकिन सिंस इस बार थोड़ा अलग प्लान है तो जस्ट इन टाइम घर में घुसा जॉन, खींचा इसको पीछे, लेकिन डेडी द डेविल फिर से बोला, आया हूँ, कुछ तो लूट कर जाऊंगा। तो आई अपनी लेटेस्ट दुकानदार फ्रेंड, जिसको है यीशु पे पूरा भरोसा, क्योंकि इसको लगता है यीशु ने कुछ तो बड़ा प्लान रखा है इसके लिए, क्योंकि इस लौंडे की जो बहन थी जो बोलने लगी वो यही है। तो यीशु का इशारा शरारा शरारा बोल के दीदी बोली, डरने का नहीं भिड़ू, मैं कूदेगी ना तेरे वास्ते। तो बूम, ये था यीशु का बड़ा प्लान। आंटी नीचे, फैमिली सेफ, फादर रिकवर्ड और गुड़िया भाई गुड़िया की फिर से होने लगी नीलामी। यही तो हम ढूंढ रहे थे, हमें कहीं मिली ही नहीं, यहाँ छुप कर बैठी है। ये एक आइटम है, इसलिए इसका दाम थोड़ा सा ज्यादा है। Once again, मिल गया कोई आंख का अंधा, अकल का काना, जिसको इस गुड़िया में पापी नहीं दिखता, तो ले गया अपने घर अगली मूवी बनाने और कहानी खत्म। इस मूवी में सबसे लकी आदमी ना बस एक ही है, जॉन, नॉट अब्राहम, क्योंकि घर में होने के बावजूद भाई पूरी मूवी अकेले इसका पाला नहीं पड़ा अन्ना बेल्ले से। भाई ईसाई पंडित तक सेफ नहीं है जिस चीज से, उससे जॉन भाई सेफ है? बताओ, प्लॉट आर्मर हो तो ऐसा हो, वरना ना हो। और इस मूवी का नाम अन्ना बेल्ले की जगह वर्ल्ड्स बेस्ट पेरेंट काउंसलर होना चाहिए था। मतलब तुम देखो ना काम कितना अच्छा है बंदे का है, मतलब नो अदर प्रूफ नीडेड। 5 स्टार रिव्यू, 6 स्टार रिव्यूज ब्रो।